अभी कुछ ही समय पहले आई शाहिद कपूर की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविजन सीरीज फर्जी ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खूब खींचा था। ये मूवी बेस्ड थी नकली नोट बनाकर जालसाजी की बड़ी दुनिया पर। एक ऐसी कहानी जिसमें नकली नोट छापने का हाईटेक खेल दिखाया गया था। उस वक्त लगा था कि क्या तगड़ा आइडिया यार, लेकिन अब जो रियल लाइफ में हो रहा है ना, वो फर्जी से भी 2 कदम आगे है और भी ज्यादा डरावना है, क्योंकि अब फर्जी वाले नकली नोट आपकी मोबाइल स्क्रीन पर इंस्टाग्राम रील्स और टेलीग्राम चैट्स में खुलेआम बिक रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर एक नई अंधेरी दुनिया उभर कर सामने आ रही है। वो दुनिया जो दिखने में डिजिटल है, लेकिन इसके पीछे का कारोबार पूरी तरह से अवैध है। नकली करेंसी यानी कि फेक नोट का ये जाल इतना गहरा हो चुका है कि आप चाहें तो सिर्फ एक इंस्टाग्राम मैसेज के जरिए अपने घर बैठे नकली नोट मंगवा सकते हैं। 5,000 में 10,000, 15,000 में 50,000 का ऑफर हो, या फिर 1 लाख का 5 लाख या 5 लाख का 25 लाख का ऑफर। ये सब सिर्फ काले बाजार के लोग नहीं, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने वाले सेलर्स दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका पवार और आप देख रहे हैं खबरगांव। ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस और टेलीग्राम चैनल्स हैं जहां साफ तौर पर नकली करेंसी की डील पोस्ट की गई है। आप भी देखिए कि कैसे रॉकी बाबा नाम के इंस्टाग्राम यूजर की प्रोफाइल पर कई सारी हाई क्वालिटी के नकली 50, 100, 200, 500 और 2,000 के नोटों की पैकेजिंग वीडियोस हैं। इसके अलावा पवार रिहान नाम की एक और प्रोफाइल दिखाई देती है जिसमें बकायदा पैक्ड नोटों के बंडल पर डेट तक मेंशन की हुई है। इतना ही नहीं, इसकी हर एक रील पर इन नोटों को ऑर्डर करने के लिए एक नंबर भी दिया हुआ है। इंस्टाग्राम को थोड़ा और खंगालने पर FF रमेश पाटिल, मनी मेकिंग मास्टर नाम से भी कुछ और अकाउंट्स देखने को मिले जो फेक करेंसी को बिना किसी खौफ के बेच रहे हैं। इनमें से कुछ अकाउंट्स ने तो कस्टमर्स के फीडबैक वाले स्क्रीनशॉट्स भी अपनी प्रोफाइल पर शेयर किए हैं। किसी ने लिखा कि ये नोट ATM से निकले नोटों से भी ज्यादा असली लगते हैं। वहीं दूसरे कस्टमर ने लिखा कि ये तो बिना किसी परेशानी के मार्केट में चल भी रहे हैं। आपको बता दूं कि कुछ समय पहले सरकार ने एक डेटा शेयर किया था जिसमें बताया गया था कि साल 2023-24 में लगभग 85,711 मिलियन नकली 500 के नोट सामने आए हैं। ये इस बात को दिखाता है कि ये कारोबार अब ना सिर्फ विकसित हो चुका है, बल्कि ये ग्राहकों के भरोसे पर भी खरा उतर रहा है, फिर चाहे वो भरोसा एक इल्लीगल काम करने के लिए ही क्यों ना दिखाया गया हो। लेकिन इन सभी वीडियोस को देखने के बाद एक यही सवाल उठता है कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है। इसके पूरे एक सिस्टम को समझने तो हम देखेंगे कि इस धंधे के पीछे एक बड़ा नेटवर्क होता है। इसमें सबसे ऊपर होते हैं डिजाइनर्स जो असली नोटों की हूबहू नकल को तैयार करते हैं। इसके बाद आते हैं प्रिंटर। ये लोग हाई रेजोल्यूशन प्रिंटिंग मशीनों की मदद से इन डिजाइनों को असली कागजों पर छापते हैं। कई मामलों में तो ये कागज भी वैसा ही इस्तेमाल करते हैं जैसा सरकारी करेंसी में होता है। फिर आता है कुरियर या डिलीवरी का हिस्सा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर्स को लिया जाता है और नकली नोट को पैक करके किसी डिलीवरी बॉय या फिर कुरियर कंपनी के जरिए भेजा जाता है। कई बार तो डिलीवरी करने वाले को खुद नहीं पता होता कि वो क्या सामान कहां पहुंचा रहा है। और सबसे नीचे होते हैं सोशल मीडिया हैंडलर्स जो कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर इस पूरे ऑपरेशन की मार्केटिंग करते हैं। ये लोग नए कस्टमर्स को लुभाने के लिए कई तरह के डिस्काउंट ऑफर्स देते हैं, लॉयल्टी बोनस देते हैं और फर्स्ट टाइम कस्टमर गारंटी जैसी भी बातें करते हैं। इनका पूरा तरीका इतना गजब होता है कि जैसे ये कोई फेक नहीं बल्कि ई-कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हो। कुछ समय पहले इस मुद्दे को प्रियांक खरगे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण और अमित शाह को टारगेट करते हुए सवाल उठाया था कि नकली नोट बनाने वाले अपराधी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुलेआम नकली नोटों का प्रचार कैसे कर पा रहे हैं, और पूछा था कि सरकार आखिर इस मुद्दे पर कर क्या रही है। खड़गे ने जो सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की उसमें एक बड़ी प्रिंटिंग मशीन जो है वो 500 रुपए के नकली नोटों में रंग भरते हुए दिख रही है ताकि वो असली नोटों के जैसे एक नकली नोट की पूरे बल्क को तैयार कर सके। वीडियो में बुकिंग के लिए नया स्टॉक अवेलेबल है, ये भी लिखा हुआ देखा जा सकता है। देखिए, किसी भी देश की करेंसी उसकी पहचान होती है। करेंसी में भरोसा ही वो धागा होता है जो पूरी अर्थव्यवस्था को जोड़ कर रखता है। जब किसी देश की करेंसी में झूठ फैलता है तो उसकी अर्थव्यवस्था चरमराने लगती है, क्योंकि जब बाजार में नकली नोटों की भरमार हो जाती है तो सबसे ज्यादा उसका असर आम इंसान पर पड़ता है।
बात करूं अगर दुकानदार की, तो सोचिए कि अगर आप कोई सामान बेचते हैं और कस्टमर आपको एक नकली नोट देकर चला जाता है, आप बैंक में वो नोट जमा करने चाहते हैं, तो बैंक में आपको कहा जाता है कि ये तो फेक है और इसको हम लोग जब्त कर लेंगे। यानी कि नुकसान सिर्फ बैंक का नहीं, आपको भी होता है। और इसका असर ये होता है कि धीरे धीरे लोग कैश का लेन देन कम कर देते हैं, क्योंकि वो डरने लगते हैं और ये डर पूरी कैश इकोनॉमी को धीमा कर देता है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा असर दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ता है, क्योंकि एक तरफ ये लोग ना तो ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं और ना ही नकली असली नोटों में फर्क कर पाते हैं। इसके अलावा नकली नोटों की वजह से सरकार को टैक्स वसूली में भी नुकसान होता है, क्योंकि नकली करेंसी का कोई हिसाब किताब नहीं होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल ज्यादातर इलीगल एक्टिविटीज में होता है। और अब इससे ना सिर्फ इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, बल्कि इससे क्राइम रेट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी को रोकने के लिए 2016 में जब केंद्र सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था, तब उसका एक बड़ा मकसद यही बताया गया था कि इससे नकली नोटों को खत्म करना आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को साफ करने के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी है। यही वो वक्त था जब 500 और 1000 के नोटों को रातों रात बंद कर दिया गया था और उसकी जगह नए 500 और 2000 के नोट निकाले गए थे। ऐसा करने से कुछ समय के लिए नकली करेंसी पर लगाम जरूर लगी होगी, लेकिन अब वही समस्या एक नए रूप में सामने आ रही है, वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। अब नकली नोटों की खरीद बिक्री किसी गुप्त ठिकानों से नहीं हो रही, बल्कि इंस्टाग्राम के डीएम्स में हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि नकली करेंसी का जाल पहले से भी कई ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इन वीडियोस में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मशीन भी खुद नकली नोट की पहचान नहीं कर पा रही है। ये एक न्यू टेररिज्म की कैटेगरी है, जिसे फाइनेंशियल टेररिज्म भी कहते हैं, यानी कि दीमक की तरह किसी देश को अंदर से खोखला करने का काम। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर सोशल मीडिया पर फर्जी नोटों का इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है, तो क्या सोशल मीडिया कंपनियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को ये मॉनिटर नहीं करना चाहिए कि उनके यूजर्स किन अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोशल मीडिया कंपनी अक्सर फ्री स्पीच के नाम पर ऐसे कंटेंट को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन जब मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हो तो ये चुप्पी खतरनाक हो सकती है। सरकार को चाहिए कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर सख्त एक्शन ले और कानून के तहत उन्हें जिम्मेदार बनाए। इसके अलावा साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को भी और मजबूत करने की जरूरत है। आज भी भारत के कई हिस्सों में पुलिस को ये तक नहीं पता होता कि इंस्टाग्राम का डेटा कैसे निकाला जाता है या टेलीग्राम चैट्स को कैसे ट्रैक किया जाता है, इसलिए ऐसे अपराधी आसानी से बच निकलते हैं। इसके बाद जिम्मेदारी आती है हमारी, यानी कि आम जनता की। हम ये कर सकते हैं कि अगर हम किसी सोशल मीडिया पोस्ट में नकली करेंसी का प्रचार देखते हैं तो हमें उसे रिपोर्ट करना चाहिए। हम चाहें तो साइबर क्राइम पोर्टल पर उसकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। ये जरूरी है कि हम इस सिस्टम का हिस्सा बने, बल्कि इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी तैयार रहें। आरबीआई की वेबसाइट आरबीआई कहता है के जरिए लोगों को इस बात के लिए जागरूक करने की मुहिम चलाई जा रही है कि वो असली और नकली नोटों की पहचान कैसे कर पाएं। इस वेबसाइट पर बताया गया है कि नए सीरीज वाले 500 के नोट पर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। नोट के पीछे लाल किला बना होता है, जो हमारी विरासत को दिखाता है। इसका रंग हल्का स्लेटी टाइप का होता है और इसमें अलग अलग डिजाइन होते हैं। इसका साइज 66 mm बाय 150 mm होता है। इस नोट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक जगह पर 500 लिखा दिखेगा। नोट पर 500 रुपए देवनागरी में भी लिखा होता है और छोटे छोटे अक्षरों में भारत और इंडिया लिखा होता है। नोट के पीछे के हिस्से में वह नोट किस साल में छपा है वो बाईं तरफ लिखा होता है। इसके अलावा स्वच्छ भारत का लोगो और नारा, भाषाओं की लिस्ट और होता है लाल किले की फोटो। जो लोग ठीक से नहीं देख सकते हैं उनके लिए गांधी जी की उभरी हुई फोटो होती है। अशोक स्तंभ पर उभरा हुआ निशान होता है। दाएं तरफ गोल निशान होता है जिसमें 500 रुपया लिखा होता है और दोनों तरफ 5-5 उभरी हुई तिरछी लाइनें होती हैं। इन बातों को आप ध्यान में रखकर नोटों को चेक कर सकते हैं कि कहीं आप फेक का हिस्सा तो नहीं बन पा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग नकली नोट पकड़ने के लिए किसी ना किसी तरह की ऐप का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन जैसा कि इन वीडियोस में देख पा रहे हैं आप कि काउंटिंग मशीन तक इन नकली पैसों को डिटेक्ट नहीं कर पा रही है, तो ऐप के सहारे ये बता पाना और भी ज्यादा मुश्किल होगा कि कौन सा नोट असली है और कौन सा नकली। इसलिए इन ऐप्स पर आप ज्यादा भरोसा मत कीजिए। जब भी नोट मिले उसे ध्यान से देखो, जैसे इस पे वाटरमार्क है या नहीं है, सेफ्टी वाली पतली लाइन यानी कि सिक्योरिटी थ्रेड है या नहीं है। कोशिश करो कि लेन देन बैंक से हो, खासकर तब जब आप बड़ी रकम को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हो। यूवी लाइट या मशीन से आप जरूर उसे चेक करें। अगर कोई नोट नकली निकले तो पुलिस या आरबीआई को उसके बारे में आप जरूर बताएं।
हाँ, अगर इन सबसे अगर आपको बचना है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, वो है डिजिटल पेमेंट का, लेकिन उसमें भी आपको होशियारी रखना जरूरी है। फर्जी अब सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं रह गई है, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। नकली करेंसी अब सिर्फ सीमा पार से नहीं आ रही है, बल्कि वो हमारे फोन में, हमारी जेब में, हमारे सिस्टम में घुस चुकी है। अगर अभी भी हमने इसे सीरियसली नहीं लिया तो वो शायद असली और नकली के बीच के फर्क को पूरी तरीके से खत्म कर दे। इसलिए जरूरी है कि सरकार, सोशल मीडिया कंपनी, पुलिस प्रशासन और आम जनता यानी कि ऑल फोर जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक साथ मिलकर इस खतरे के खिलाफ ठोस कदम उठाना होगा। तभी हम एक सुरक्षित और विश्वासपूर्ण अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ सकेंगे। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।